सो हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं नेटफ्लिक्स की मूवी कुरुक्षेत्र लीक। उसके भाई 18 के 18 आवर्स लीक करने वाले हैं। तो वीडियो को एंटरटेनमेंट लाइक सब्सक्राइब शेयर किए बिना मत जाना। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हो चुका है और इतिहास के उस पार हमारी सभ्यता का हिस्सा बन चुका है। भाई हम इसके 18 के 18 पार्ट्स लीक करेंगे ऐसे महायुद्ध की कहानी है जब सारा भारत धर्म और कर्म का फैसला करने के लिए एक जगह जमा हो गया था, कुरुक्षेत्र में। ये युद्ध है दो परिवारों का जिनके पूर्वज एक ही थे। 5 पांडव थे और 100 कौरव। कौरवों के साथ परिवार के सारे बुजुर्ग महायोद्धा शामिल थे और पांडवों के साथ उनका परिवार और कृष्ण थे। धृतराष्ट्र के दरबार में चौपड़ बिछाई गई। सत्यवादी युधिष्ठिर धन सम्मान संपत्ति सब पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ। तो फिर मैं भी रोगा साथ को साथ मूवी को देखने थी। मूवी लीक कर रहे ना कि देख रहे हैं। सतरंगी होता है, मिथ्ये 1000 करवटें ले मैं इसको 1.5 पे लगा। जब युद्ध के नियम तय किए गए थे वो तलवार की धार की तरह पक्के थे और जब टूटे तो द्रौपदी के चूमों की तरह पूरे कुरुक्षेत्र में बिखर गए। 18 दिन तक सूर्य रोज सुरतता हुआ क्षितिज से निकलता और शाम को जलती चिताओं जाना तो हम देख रहे अपना उन्हें इधर क्यों आया। आज भी धर्म कर्म के उसी युद्ध में जी रहे हैं। हमारे पांव कुरुक्षेत्र से निकले बोलना मैं बंद कर देना तू करके ना। हाँ मैं 2 चपेरा देना होने लगा उसको आज खा बंद कर। क्या देव किन्नो रिया तू ऐसे बोलदा किदा तू धमकियां दई ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ बंद कर दूंगा। मैं ना बाबा बस ना देख रहा उस तो वाला आ गया रहा आगे की हम दूजा जाके अपना देख इधर क्यों आया ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਆਦ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦਾ ਦੇ ਦੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦਾ ਵਾ। तू वैसे मैं तो कहीं मिल भी ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ डेट टाइम ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ डेट टाइम से दे देंगे मैं तो बहुत बार इधर मंगना तू क्या मैं दूंगा। डेट टाइम से दे देंगे केड़ा सी ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ दिन जन महीना जनवरी ਦਾ हां डेट ਠੀਕ ਹੈ मैं इधर घर गया होया ਇਦਾਂ ਸੀ। ਮੁੰਡਾ ਬੋਲਦੇ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਨਾਨੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੀ दिन केड़ा सी जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल आनी आप तो दिना नहीं हमने चीजा मंडे और 10 दिन केड़ा सी मंडे तो मैं साइकिल मंगी सी ਦਿੱਤੀ ਸੀ। केड़ी साइकिल दसी मैं तेरी साइकिल जब मैं ਗਿਆ ਸੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। केड़ी साइकिल दित्ती दसी ਕਿੱਡਾ ਝੂਠ मारदा खा मार मार कसम नो वैल्यू ऑफ रेड करो मार कसम ਮਾਰ ਯਾਰ मार कसम। ਲੈ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਈ ਸੀ ਦੱਸੋ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਗਾ सच्ची खादी आ नहीं का ਤੂੰ ਆਪ ਕਾ ਲੈ ਗਿਆ शेष इस गांधारी के दुर्भाग्य में ਮਾਂ ਨੇ ਸਮ ਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾ ਦੇਰ ਵੀ ਗੇਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਦੇ ਖੇਲੀ और थोड़ी देर में ताकि आ भी तो ऑफ दे दे मैं मैं दीपू कर क्या मैं तो चीजा मंगता दंदा मैं दीपू कर क्या मेरे गेम मेरी मम्मी ने आके दे दी में होना चाहिए। देर गेम मैं दूंगा मारदा नहीं आपने चीजा दंदा मैनू मम्मी को मैंने आदत मम्मी जाके दे आदत मम्मी नहीं जाने मैंने भी लैपटॉप छोटा लैपटॉप उस दिन साथ साथ चल रहे थे तो मामा का बुलाया दो मम्मी का वासना हो रहे थे, फिर ओखा रहा मेरा एक ना अभिमन्यु और मम्मी उत्तरा लैंड देती ना और दूसरा कुरुवंश और यार उस मामा। महायुद्ध का जिसने समस्त भारत को महाभारत बना दिया। गांधारी की आंखों पर यदि पट्टी नहीं होती तो वो उस दिन एक नहीं 2 सूर्यों को देखती, एक जो आकाश में जल रहा था और दूसरा जो धरा पर जल रहा था। असंख्य वीरों की चिताओं का सूर्य युद्ध की ध्यान जंग करना में गेम वीरों के शरीर लगे में राख कर दिए। दे दो गेम में मैं ला दूं मैं दूंगा फिर उन्हें कर चल जाना साहस की, प्रतिशोध की, त्याग आपने चीजा दंदा से मैं सर मेरे घर जाना कहानियां आपने चीजा दंदा मैं सर मेरे घर जाना। तू वो देगा जाना हाँ देता नहीं है तो झूठ बोलो मैं तो साइकिल मंगी से दित्ती नहीं हाँ, मैं क्या भी गया तेरे घर चल जाएगा लैनी भी 5 मिनट चला लेंदे लैनी इन्हें थोड़ी इज्जत भी निकल इन्हें उन्हें नहीं गल सुना हाँ यार झूठ मार रही बा न्याय के पालन, सत्य के संरक्षक, धर्मराज युधिष्ठिर।
असीम बलशाली मैंने अपने घर लाया, मैंने बहुत मार तांग करते हैं गदाधारी भी मेरा घरवाला करते ही कुत्ता को ये दादी को सोया सर्वश्रेष्ठ मैं कलाकार अभय अजय गांडीवधारी मैंने अर्जुन अपने घर लाया मैं बहुत तांग करते हैं माधवी पुत्र नकुल और सहदेव इनका परिचय इतना ही बहुत है। हम आ गए सौभाग्यशालिनी देव सुंदरी पांचाली द्रौपदी। चर्चा आरंभ करें केशव। कल के स्वादिष्ट राजसी भोजन के पश्चात मेरा पेट शांत है, किंतु हाथ मचल रहे हैं। अब मुंह नहीं, हाथ चलाने का मन है। मैं तो कहता हूँ कि धैर्य भैया भीम, धैर्य। कम से कम उसी को आ जाने दें जिसके विवाह के राजसी भोज से आपका पेट शांत है। लो आ गया प्रिय अभिमन्यु। प्रणाम पिताश्री। प्रणाम मामाश्री। कीर्तिमान भववत्स। विवाह के उत्सव से तुम्हें बुलाना पड़ा, इसका खेद है, किंतु समय ही कुछ ऐसा है। समय तो जैसे कांटों के रथ पे सवार आंधी की तरह हमारी ओर बढ़ रहा है, हाँ जी और समय की उस गति को हराने का व्यर्थ प्रयास करता मैं और चिंता में डूबा मेरा मित्र पुरोहित। हाँ, पांडवों और कौरवों का ध्वज एक साथ। इस दृश्य को याद कर ले पुरोहित। पता नहीं इसके बाद कब ये दोनों साथ होंगे। तो क्या शांति केवल पांडवों का दायित्व है, कौरवों का नहीं? और हमने मांगा ही क्या है? मात्र 5 लाख। मांगना कैसा अर्जुन, ये तो हमारा अधिकार है, बल्कि पूरा इंद्रप्रस्थ ही हमारा है। 12 वर्ष वनवास, 1 वर्ष अज्ञातवास, फिर हमारा राज्य हमारा। कौरव अपने वचन से मुकर गए, हम नहीं। धीरज रखो। आया अंदर आया और अभी तो पुरोहित जी से तो शुभ समाचार की आशा रखो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि पांडवों को ये संदेश देने के लिए शब्द कहाँ से लाऊं। अपनी छोड़ो पुरोहित जी, मेरी कहो। मैं कौन हूँ? ये कैसा प्रश्न हुआ? साधारण सा किंतु सबसे उचित प्रश्न। मैं कौन? महर्षि व्यास के शिष्य, महाराज धृतराष्ट्र के प्रिय, सारथी गांव लग्न के पुत्र और कौरवों के राजनायक दूत संजय। इतने से संजय का इतना बड़ा परिचय, और इनमें एक भी मेरा अपना नहीं। किसी का शिष्य, किसी का प्रिय, तो किसी का पुत्र। इतने बड़े परिचय वाला किसी का छोटा सा आया पुत्र इसे संजय। मेरे तो शब्द भी महाराज धृतराष्ट्र के हैं। मेरे प्रिय पांडवों को समझाओ कि युद्ध से उन्हें क्या प्राप्त होगा। हिंसा, रक्तपात, मृत्यु। उन्हें याद दिलाओ कि इस युद्ध में तो दोनों पक्ष भी मेरे अपने हैं। विजय किसी की भी हो, पराजय मेरी ही होगी। रक्त किसी का भी बहे, आंसू मेरे ही होंगे। किंतु महाराज, मेरा एक निवेदन है। यदि हम पांडवों की साधारण सी मांग मान लेते तो। बस करो संजय, इस विषय पर अब और विमर्श नहीं होगा। उस पुरोहित को लो, तत्काल मत जाओ और कह दो उन 5 पांडवों से कि हस्तिनापुर ने अपना निर्णय ले लिया है। परंतु संजय, पांडवों ने ऐसा मांगा ही क्या जो हस्तिनापुर नहीं दे सकता? क्या उनकी मांग उचित नहीं, या हस्तिनापुर को इसके परिणाम का अनुमान नहीं? और यदि परिणाम जानते हुए भी कौरवों ने मना कर दिया तो? इसका तो एक ही अर्थ हो सकता है, युद्ध। डाकू! मुझे मुंडे से कोई डॉक्टर दिखता रहा मुझे कल कहते हैं मुझे दे दो से बड़ा लटो ताने कितना से मन चकला तो प्राणी का नाम पे छेड़ बैठा है संजय, ना चार पनीर रोटी खा के आएगा खाता है नहीं मुझे खाते रक्त की पहली बूंद बह चुकी है। दे दे प्राण सभा स्थगित करते हैं केशव। सूर्यास्त भी होने को है। निसंदेह समस्त गुरु वंश का सूर्य अस्त होने को है। शायद लगा सीते आप चले भ्राताश्री। मैं जब तक हस्तिनापुर का उत्तर नहीं जान लूंगा, विश्राम नहीं कर पाऊंगा। वेट कितना गई नींद मुंडे को आपको लटो लेता है मैं तो बाहर दीपक नु गए मेरी मम्मी ने आते दिन लटो ताने उस दिन मन चकला के पास ले जाओ, तुरंत। कर देती थी तू उधर निकाला हम करना चाहूं आइए, आपको अतिथि कक्ष में ले चलता हूँ। महाराज युधिष्ठिर से भेंट हो जाती तो अच्छा होगा। महाराज युधिष्ठिर और अन्य पांडव तो अभी विश्राम कर रहे थे। हम बोला मुंडे से मुंडे ने क्या करता है वरना तू मुंडे ने भी करेगा आओ संजय, भीतर चले आओ। ऐसे आधे अधूरे क्यों? हमें अपने संपूर्ण दर्शन दो। दर्शन और आशीर्वाद तो मुझे चाहिए आपके केशव। आइए संजय, स्थान ग्रहण कीजिए। केवल स्थान नहीं, कुछ फल भी ग्रहण करो। लो। चिंता न करें संजय, संदेश तुम्हारा जैसा भी हो, फल ये मीठे ही हैं। मैंने स्वयं चुने हैं। किंतु मेरे शब्द तो मैंने नहीं चुने हैं केशव। तो कैसे बोलूं? कुछ मत कहो संजय, तुम्हारी निशब्दता बोल रही है। कौरवों का एक और अर्थहीन प्रस्ताव।
हमें युद्ध नहीं चाहिए, किंतु कौरवों को शांति नहीं चाहिए। अपने धनुष की डोरी कस लो पार्थ, और बाणों की धार तेज कर लो। इन्हें चलाने का समय अब समीप है। जाओ कह दो संजय कि हस्तिनापुर का उत्तर हमें मिल गया है। उत्तर तो हस्तिनापुर रणभूमि में मिलेगा, ऐसा उत्तर कि प्रश्न कम पड़ जाएंगे। ये महाराज धृतराष्ट्र वो धृतराष्ट्र नहीं है जिनके अंधेपन का लाभ उठाकर इनका सिंहासन इन्हीं के अनुज पांडु ने हड़प लिया और फिर मन भर गया तो त्याग दिया। ये वो धृतराष्ट्र है जो जन्म से अंधे होने के बाद भी कर्तव्य से कभी डिगे नहीं। ये वो धृतराष्ट्र है जिनका ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन अर्थात मैं इस सिंहासन का एकमात्र उत्तराधिकारी है, और दुर्योधन अंधा नहीं। हस्तिनापुर की भूमि हमें प्राणों से भी प्रिय है, और पांडवों को इसका एक अंश भी चाहिए तो लड़कर लेना होगा। भिक्षा में कुछ नहीं मिलेगा। न्याय छोड़ो, क्या उन्हें हमारे संबंधों का भी ध्यान नहीं? संबंध? वही तो कारण है भैया युधिष्ठिर कि वो भूमि का एक अंश भी हमें देने को तैयार नहीं, क्योंकि अधिकार तो भूमि पर जितना उनका है उतना हमारा भी है। तो क्या पितामह भीष्म भी उन्हें नहीं समझाते? तुम्हें समझने और तुम्हें समझाने का सामर्थ्य मुझ में नहीं दुर्योधन। मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए वचनबद्ध हूं। अपने जीवित रहते तुम पर आंच ना आने दूंगा, किंतु चोट मैं पांडवों को भी ना पहुंचाऊंगा, क्योंकि पांडव भी मेरे उतने ही अपने हैं जितने तुम। मैं अपने ही वंश पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। वंश? वंश क्या होता है मुझसे पूछिए पितामह। मैं अंगराज कर्ण, वंश के कारण मुझे श्राप मिला कि अपने अंतिम पलों में मैं युद्ध विद्या भूल जाऊंगा, किंतु फिर भी युद्ध के लिए मैं पूरी तरह से समर्पित हूं। आपकी तरह आधी निष्ठा वाला योद्धा नहीं। युद्ध भूमि में मैं आपके नेतृत्व में कभी युद्ध नहीं करूंगा पितामह। कर्ण, तुम्हारे बिना तो मेरा बल आधा हो जाएगा। तुम चिंता मत करो दुर्योधन, क्योंकि द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और पितामह भीष्म जैसे महारथियों की भीड़ में भी मैं ही हूं जो इनके प्रिय अर्जुन का शीश तुम्हें भेंट चढ़ाऊंगा। मृत्यु का मुझे भय नहीं, किंतु अन्याय के समक्ष शीश झुकाना भी एक अन्याय है। कौरवों की हट का उत्तर तो देना ही होगा। यदि शांति के लिए हमें अपने व्यक्तिगत क्रोध का मूल्य चुकाना पड़े तो भी मैं शांति ही चुनूंगा। विजय श्री का आशीर्वाद लेने आया हूं पिताश्री। जिस युद्ध को लेकर तुम इतने व्याकुल हो, उसका मूल्य भी जानते हो दुर्योधन। गांधारी, समझाओ अपने पुत्रों को। सिंहासन के लिए इनकी भूख देखकर मुझे तो लगता है कि ये मुझसे अधिक आपके पुत्र हैं महाराज। माते, आशीर्वाद। आशीर्वाद मैं देती हूँ तुम्हें दुर्योधन। धर्म जिसके साथ है, विजय केवल उसी पक्ष की। धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, शांति, इनका सबको विचार है, किंतु मेरे इन 5 पतियों में से किसी एक को भी मेरे खुले केशों का कारण याद है? मैं याद दिलाती हूँ। उस अधर्मी दुशासन ने भरी कौरवों की भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र किया है। नहीं लगे तो उच्च नंबर नहीं है ना। वही पांचाली को सबके समक्ष अपमानित किया है। पापा शांति की मूर्ति तो पांचों का अपमान भूल गए, किंतु मैं नहीं भूली, मेरे केश नहीं भूले। हे वासुदेव, कह दो इन 5 पतियों से कि यदि वो मेरे अपमान का प्रतिशोध लेने में असमर्थ हैं, तो मेरे वृद्ध पिता, मेरे 5 पुत्र और मेरा अभिमन्यु अभी जीवित है। द्रौपदी का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। तो निश्चित हुआ पितामह भीष्म सेना का नेतृत्व संभालेंगे। नेतृत्व अवश्य संभालूंगा, किंतु हृदय में उत्साह न होगा। इस क्षण का आनंद लो भांजे। सोचो कैसे नपुंसक होते हैं वो राजा जो अपनी पत्नी को खेल की एक वस्तु बना ले। छी 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 छी। वो प्रजा की क्या रक्षा करेंगे जो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाते। पांडवों ने तुम्हारे आंसू भी देखे हैं और अपमान भी। ये तो इनका सामर्थ्य है कि इतने अपमान और इतने अन्याय के बाद भी ये शांति के इच्छुक हैं। क्रोध मत करो द्रौपदी। इतने शांति प्रयासों के बाद भी कौरवों को यदि विनाश ही प्रिय है तो अब उन्हें विनाश ही मिलेगा। तुम्हारा प्रतिशोध पूरा होगा द्रौपदी, और तुम्हारे खोले केशों की प्रतिज्ञा भी। के बीच के 2 वृक्ष जो एक हस्तिनापुर के लिए एक साथ नहीं खड़े हो सके, और धर्म अधर्म जैसे भव्य आदर्शों की भेंट चढ़ गए। मैं समझा, साक्षी बन 18 दिन तक विनाश का ये तांडव देखता रहा, लेकिन इन 18 दिनों में मैंने सिर्फ ये नहीं देखा। मैंने देखे 18 योद्धा और उनके साहस की 18 कहानियां, और हर कहानी के पीछे छिपे वो 18 कारण
जिन्होंने शांति के हर प्रयास के बाद भी मम्मी को पकड़ वंश नहीं के भाग्य में थोप दिया इस महायुद्ध का। मेरी नानी में मैं लोग कहेंगे हम आगे जाएंगे हमारा साइकिल इतना नहीं ज्यादा ले रहा है तो झूठ मार रहा मैं टाइम भी रख दूंगा दोपहर के बाद जैसी 12:30 मंडे शाम सुबह टाइम था शाम दिखता नहीं मैंने चल 5 बजे यहाँ कैसे? संभवतः उसी कारण से वासुदेव कृष्ण, जिस कारण से मैं यहाँ हूँ, युद्ध में आपकी सहायता मांगने के लिए। अच्छा, आप भी यहाँ हैं? मेरा इतना सौभाग्य। सौभाग्य तो ये मेरा है केशव, किंतु मैं भी यहाँ हूँ का मैं ही तो पहले आया। स्वयं अर्जुन से पूछिए अर्जुन सही कह रहे हैं। वही मैं और इसी से मांगने का अधिकार मेरा। मैंने पहले अर्जुन को देखा और अर्जुन मुझसे छोटा भी है, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि पहले अर्जुन मांगे। तो कहो अर्जुन, क्या मांगते हो? एक ओर मेरी विशाल प्रतापी नारायणी सेना और दूसरी ओर केवल मैं, निहत्था, निशस्त्र और प्रतिज्ञाबद्ध कि रणभूमि में ना अस्त्र उठाऊंगा ना शस्त्र। तो किसे चुनोगे? इसमें चुनाव का कोई प्रश्न ही नहीं है केशव, मैं आप ही को चुनूंगा। तो आपकी नारायणी सेना मेरी, ठीक है। अपने अनुज का हृदय मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? मैं आपकी नारायणी सेना से ही काम चला लूंगा। दुर्योधन तो बड़ा प्रसन्न था। बात तुमने गलत तो नहीं मांग लिया? क्या करोगे युद्ध में इस निहत्थे कृष्ण का? तीनों लोग जिसके हाथ में हो उसके हाथ में स्वयं को सौंप दूंगा केशव। सेना भले दुर्योधन के पास है, किंतु सेना नायक तो मेरे साथ है। मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूँ केशव। लक्ष्य मैं ही भेजूंगा, किंतु लक्ष्य आप दिखाइए। तीर में चला मामू बोलो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। युद्ध प्रतिबल अब समीप था, किंतु दुर्योधन तो अब भी व्याकुल था। पितामह, अब कैसा विलंब? अब तो युद्ध का शंखनाद करे। तुम तो ऐसे व्याकुल हो दुर्योधन, जैसे कोई खेल आरंभ होने वाला हो। ये युद्ध भूमि है, यहाँ हार जीत के लिए नरसंहार होता है। आपके लिए तो खेल ही है पितामह। आपको प्रण करके आए हैं कि किसी पांडव को क्षति नहीं पहुंचाइए, और कर्ण जो पहुंचा सकता था वो भी आप ही के कारण मेरे साथ इस रण क्षेत्र में नहीं है। तुमने और तुम्हारे मित्र ने इतने युद्ध नहीं लड़े होंगे जितने मैंने जीते हैं। युद्ध में केवल हार और जीत नहीं होती, अपने चलाए हर बाण का मोल चुकाना पड़ता है। इसलिए हे हस्तिनापुर के युवराज, अपने लाभ के साथ अपनी हानियां भी गिनना आरंभ कर दो, क्योंकि बाद में क्या गिनोगे जब कुछ बचेगा ही नहीं। पुत्र, तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अपना धर्म निभाता हूं। भयानक प्रलय से पहले की मृत्यु घाट वाली शांति, जिसमें जीवन का मंद से मंद आभास भी सुनाई देने लगता है। सांस का स्वर, रक्त का प्रवाह, हृदय की धड़कन। किंतु अर्जुन को केवल सुनाई नहीं दे रहा था, अर्जुन को तो सब साक्षात दिख रहा था। मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है गुरुदेव। खेल तो लक्ष्य अर्जुन, तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। माँ कहती है कि आपने अपने बाणों से गंगा का प्रवाह रोक दिया था पितामह। मुझे भी आपके जैसा वीर बनना है। मुझसे भी बड़ा वीर बनना, किंतु मेरा आशीर्वाद लेकर मुझे ही युद्ध में मत हराना अर्जुन। रथ रोकिए केशव। क्या हुआ अर्जुन? ये तो सारा मेरा ही परिवार है केशव। ये बंधु, ये मित्र, पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जिनसे बाण चलाना सीखा उन्हीं पर बाण चला दूं। जिस छाती की छत्र छाया में खेला उसे ही फेंक दूं। नहीं केशव, इनसे कैसे युद्ध होगा? अर्जुन, ये तुम क्या? अर्जुन ठीक कह रहा है भैया युधिष्ठिर। बिना बड़ों की आज्ञा के युद्ध? जाइए, पहले बड़ों का आशीर्वाद तो लीजिए। कृष्ण ने मार्ग दिखाया तो युधिष्ठिर नंगे पांव ही चल दिए, और कौरवों की विशाल सेना हक्की बक्की उन्हें यूं निशस्त्र आते देखती रही। प्रणाम गुरुवर।
आयुष्मान भव वत्स। युद्ध भूमि में व्यक्ति न किसी का पुत्र होता है न किसी का शिष्य, वो केवल एक योद्धा होता है। मेरी शिक्षा का मान रखना पुत्र। यतो धर्मस्ततो जयः। प्रणाम पितामह। विजयी भव युधिष्ठिर। यदि युद्ध ही हमारी नियति है तो इस नियति का शीश उठाकर सामना करना। याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह हूं, तुम्हारे परामर्श के लिए सदा उपलब्ध हूं। खैरी भैया युधिष्ठिर, कहो युयुत्सु। पितामह भीष्म तो अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, किंतु मैं नहीं। यदि युद्ध करना ही मेरा धर्म है तो फिर मैं धर्म की ओर से ही युद्ध करूंगा। मैं आपकी ओर से युद्ध करूंगा भैया युधिष्ठिर। स्वागत है तुम्हारा युयुत्सु। देखा पितामह, सौतेला भाई सौतेला ही होता है। युधिष्ठिर के सत्कार ने दिखा दिया कि कुरुक्षेत्र भले बड़ों को भी अप्रिय था, किंतु अनिवार्य था। अपने कर्तव्यों से बंधा हर कोई इस युद्ध में लड़ने को विवश था, पर मन तो कोई गांडीव नहीं कि जिधर साधा सद गया। इस युद्ध में तो हार ही हार है केशव। मैं जीत भी गया तो क्या जीतूंगा? मेरे तो हाथ कांप रहे हैं। मैं ये युद्ध नहीं लड़ सकता केशव, नहीं लड़ सकता। कुरुक्षेत्र को जैसे सांप सूंघ गया था और अर्जुन को ऐसे देख सब स्तब्ध थे, पांडव भी कौरव भी। तुम सही थे अर्जुन। इस युद्ध में तुम्हें कृष्ण की नारायणी सेना से कहीं अधिक कृष्ण की ही आवश्यकता थी। यदा संहरते चायं कूर्मो नदीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता सुखदुःखेषु समे स्थिता लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि। ये क्या रूप है आपका? दैवीय भी और दानवीय भी। एक क्षण इतना अंधकार जिसका कोई पार नहीं, और अगले क्षण इतना प्रकाश की जिसमें कुछ सूझता नहीं। ये क्या माया है माधव? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्मा पार्थ, आत्मा जो न जन्म लेती है न मरती है, जिसकी लौ एक शिशु में भी उसी तेज से जलती है जैसे किसी मरते वृद्ध के शरीर में। शरीर पैदा होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं, किंतु ये लौ कभी नहीं बुझती। यही तो है जो अजर, अमर, अजन्मी और अविनाशी है। यही लौ तो हमें धर्म का मार्ग दिखाती है। केशव, क्या है धर्म का मार्ग? युद्ध पार्थ, युद्ध। किंतु अपने ही परिजनों और मित्रों का रथपात धर्म का मार्ग कैसे केशव? मित्र कौन? ये नश्वर शरीर या वो अविनाशी आत्मा जिसे तुम जानते तक नहीं? यहाँ न कोई मित्र है पार्थ, न कोई शत्रु। सब में मात्र वही एक प्रकाश है जो तुम्हारे भीतर भी चल रहा है, अविनाशी आत्मा। अपना गांडीव उठाओ अर्जुन और इन सांसारिक बंधनों के पार देखो। तुम्हें अपना मार्ग स्वयं दिखाई देगा। मुझे तो केवल मृत्यु दिखाई देती है वासुदेव कृष्ण। असंख्य अगणित शब्द, अपने हाथों अपने ही परिवार का वध। कौन सा परिवार पार्थ? वो जिसने तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को जलने के लिए लाक्षागृह में भेज दिया, या वो परिवार जिसने तुम सबको भटकने के लिए 13 वर्ष के वनवास में धकेल दिया, या वो परिवार जो इस युद्ध को रोकने के लिए दुर्योधन को 5 गांव के लिए नहीं बना पाया, या वो परिवार जो चौसर के एक खेल में इतना डूब गया कि भरी राज्यसभा में अपनी ही कुलबंधुओं का चीरहरण नहीं रोक पाया। तब कहाँ थे तुम्हारे पितामह और गुरु पार्थ? संभव है वो अपने कर्तव्यों से बंधे थे केशव, जैसे तुम अपने कर्तव्यों से, योद्धा के कर्तव्यों से। आपकी ये गूढ़ बातें मेरी समझ से परे हैं केशव। मैं तो अब भी इस युद्ध में अपने कुल और संबंधों के आगे कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि आप जो कहते हैं वही सत्य है, किंतु सत्य देखना चाहते हो अर्जुन? तो देखो। मेरा ये विश्व रूप यही सत्य है। ये ब्रह्मांड, ग्रह, नक्षत्र सब मैं हूं। मैं जन्म भी, मैं जीवन भी और मरण भी मैं ही हूं पार्थ। मैं अग्नि, मैं ही वायु, मैं जल, ये पृथ्वी और इस पृथ्वी पर हर जीव, जंतु, जड़, चेतन सब मैं। धर्म भी मैं और अधर्म भी मैं। तुम जो चलाओगे वो धनुष भी मैं हूं और बाण भी मैं। धर्म और अधर्म का संतुलन बनाने के लिए तुम तो एक निमित्त मात्र हो अर्जुन, क्योंकि इस युद्ध में तो मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं। ये मेरा विश्व रूप, यही प्रथम सत्य है अर्जुन, और यही अंतिम सत्य भी। हे कृष्ण, निश्चित ही ये सत्य है, किंतु मैं इस सत्य तक कैसे पहुंच सकता हूँ? कर्म करो पार्थ, शस्त्र उठाओ। ये मत देखो कि तुम्हारे समक्ष कौन है, ये देखो कि तुम्हारे साथ कौन है, चाहे अपनों से ही क्यों न लड़ना पड़े। और इस युद्ध में धर्म तुम्हारे साथ है पार्थ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं।
उठो पार्थ, धर्म की रक्षा करो, जय और पराजय मुझ पर छोड़ दो और निष्काम युद्ध करो, क्योंकि कुरुक्षेत्र में यही तुम्हारा कर्म है और यही तुम्हारा धर्म। मैं प्रकाश हूँ, मैं ही साया, अंत है जिसका वो सब माया। मेरे निकट आओ, समझ जाओ, अंत ही अंतिम है। नीचे भूमि, ऊपर नक्षत्र है, कुरुक्षेत्र है ये, कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, ये तो वहां उपस्थित कोई योद्धा नहीं जान पाया, किंतु उसका परिणाम सबने देखा, अगले 18 दिन तक देखा। इस युद्ध में हर किसी का बस एक ही भगवान था, प्रतिशोध, और उस भगवान का सबसे बड़ा भक्त भीम। ए दुर्योधन, दुशासन, सामने आओ मूषिकों, देखो तुम्हारा काल पुकार रहा है। मैं यहाँ हूँ भीम। अपने अनुज का प्रणाम स्वीकार करें भैया दुशासन। नकुल, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, सुना है तुझे मेरी मृत्यु का वरदान है, तो उठा धनुष और चला वहां, मेरी छाती तेरे लिए तैयार है। अपना वर और अपना वार कल के लिए बचा कर रख पुत्र। देख, सूर्य अस्त हो गया। आज तो सूर्यदेव ने बचा लिया आचार्य, लेकिन कल नहीं बच पाओगे। आज नहीं तो कल आपका अंत मेरे हाथों निश्चित है गुरुद्रोण। मेरे पिता का प्रतिशोध अवश्य पूरा होगा। जिस युद्ध ने बड़े बड़े संबंधों को तोड़ दिया, उसके नियमों को टूटने में अभी भी समय था। सूर्यास्त के साथ दिन समाप्त हो गया और प्रथम दिन का युद्ध भी। रथियों और महारथियों से भरा ये युद्ध केवल मानवों का युद्ध होता तो और बात होती, किंतु इसमें तो देव, दानव और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां भी सम्मिलित थीं, और भीष्म उन्हीं में से एक शक्ति थे। ब्रह्माण्यमिदं पूर्वमिन्द्रासमर्थवत्सा तत्तं सर्वदय पूर्वलोकजयकाङ्गकषणः जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुण्डः हेमपूजितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्कर वर्चसम्। जाज्वल्यमानं वपुषा सुपुण्डं हेमभूषितं तेजसा सर्वभूतानां कृतं भास्कर वर्चसं सधूमं इव कालं दीप्तमाशीनिशं यथा रतनागाश्ववृन्दानां वेदनं शिप्रकारिणम्। चित्रसेन, कुचल दो इस हाथी के पैर के नीचे। साहस है तो अपने बराबर वालों से लड़। साहस भरी सभा में स्त्रियों का अपमान करने को तू साहस कहता है? मैं पूरा दिवस ऐसे ही लड़ सकता हूँ, किंतु मेरे पास पूरा दिवस नहीं। तुम्हारे 100 के 100 भाइयों को जो मारना है मुझे। तृतीय दिवस आते आते ऐसा लगने लगा कि पांडवों की पूरी सेना को भीष्म अकेले ही अपने बल पर समाप्त कर देंगे। पांडवों की 2 अक्षौहिणी सेना को गंगापुत्र भीष्म ने 2 ही दिन में जलमग्न कर दिया, और तीसरे ही दिन भीष्म का आतंक पांडव सेना में स्पष्ट नजर आ रहा था। किंतु कृष्ण धर्म को झुकते कैसे देख सकते थे? क्या कर रहे हो अर्जुन? तुम्हारा गांडीव भीष्म के सामने इतना अस्थिर क्यों? अर्जुन, भीष्म को रोको, अन्यथा मैं ही कुछ करता हूं। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, भैया दिखा दिखा देख। कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है,
कुरुक्षेत्र है, ये कुरुक्षेत्र है। हे चक्रधारी माधव, आपके हाथों मेरी मृत्यु हो, इससे बढ़कर मेरा क्या अंत हो सकता है? एकदम उमर से तो भीषण इच्छा भी मृत्यु का निकले। वरदान कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया, किंतु कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में शस्त्र ना उठाने का प्रण लिया था। उस प्रण का क्या? कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है। फाइट सीन है तेरे मामू तुम दसरे से कल ये कुरुक्षेत्र चौका पानी पी के आ रहा हूँ। और लाइट आ गई अंश भाई सारे इधर देखो पंछी बनो चलो गाइस मैं वापस आ गया। खैर केशव, आपने युद्ध में शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा की है। प्रतिज्ञा तो मैंने धर्म की रक्षा की भी ली है अर्जुन, पर यदि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो मुझे तो उठाने ही होंगे। शांत हो जाए माधव, शांत। क्षमा वासुदेव, क्षमा। ओए आदे मंजू भाई वो तेरी वीडियो बंद कर दी। हाँ मैंने पता मेरी वीडियो चल रही है। मैं वचन देता हूं कि इसी क्षण से अपने पूरे सामर्थ्य से शत्रु का सामना करूंगा। सोच लो अर्जुन, शत्रुओं में तुम्हारे गुरु द्रोण भी हैं और पितामह भीष्म भी। उनके सामने अपना प्रण भूल तो नहीं जाओगे? और ये भी मत भूलना अर्जुन कि मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। केवल मैं तय कर सकता हूँ मेरी मृत्यु। रोक पाओगे मुझे? कपाड़े हो रहे ना। ना प्रतिज्ञा भूलूंगा केशव, और ना अपना क्षत्रिय धर्म। कुरुक्षेत्र है। अद्भुत शक्तियों से भरे इन अनगिनत अस्त्र शस्त्रों में सबसे घातक था समय, जिसने मात्र 18 दिनों में विश्व का इतिहास बदल दिया। हवा जमा फंस गया। और भविष्य भी। अरे यार कोई मेरी हेल्प नहीं कर कुरुक्षेत्र रहे में कोई पक्ष कम नहीं था। पांडवों के पास कृष्ण थे तो कौरवों के पास भीष्म। सारे बंदे हवा चौकी मार देंगे। कोरक जी दा पैसी कोरक जी दा पैसी मैंने भी इन्हीं मिली थी। मैंने पीढ़ी नहीं था कह रहे मैंने महीने की पीढ़ी जा बैठ के पीला मैंने भी नहीं तो मैं पी के आया। ठीक है आ नहीं महाराज, कहना मैं नहीं युद्ध के पीनी, 9 दिन बीत आप चुके। पी के आया हुआ। आओ संजय, समाचार दो। आपके 15 पुत्र वीर गति को प्राप्त हुए हैं महाराज, और संभव है मेरे आने के पश्चात और भी। किसके हाथ? भीम। भीम 15 पुत्र, ये समाचार गांधारी को कैसे दूंगा? एक पिता को उसका संदेश मिल गया संजय। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र के लिए भी कोई समाचार? जी महाराज, कुल मिलाकर युद्ध में कौरव पक्षी आगे हैं। मुझे पता था। अबे यार पितामह सारे भीष्म जो भाई हैं, न्यू वो भाई अवश्य प्लेयर्स मेरे आए पुत्रों का बदला हैं लेंगे। भाई चेन वाली भाई गेम में भाई जो ज्वाइन मत बांधना। दुर्मुख, विकर्ण, दुशासन, खेल दुर्योधन, भी नहीं रहा मैं मूवी धरती दिखा पर रहा भार। इस भार को तो मैं कम करूंगा। नकुल, सहदेव, मैं नकुल हूँ भैया। और मैं सहदेव।
तुम दोनों कितने एक समान हो। तुम्हें तो युद्ध में इसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे जहां देखो पितामह ही पितामह, जैसे एक नहीं 100 पितामह युद्ध कर रहे हो। और इसी बात पर चर्चा करने के लिए श्री कृष्ण ने सभा बुलाई है भैया। इस लेप से तुम्हें आराम होगा दुर्योधन। ये घाव तो भर जाएंगे पितामह, लेकिन मन की टीस का क्या? कैसी टीस? तो भाई ये अर्जुन रियल आपके मूवी बाल है, बराबर नहीं। मैं पूरी मूवी फिर भी लीक आप कर उससे रहा युद्ध में कतराते हूँ हैं। 18 के अर्जुन 18 अपने सारथी कृष्ण की हर बात सुनता है, पर क्या तुम अपने सेनापति की केवल एक सलाह मानोगे? आज्ञा दे पितामह। आज्ञा नहीं दुर्योधन, परामर्श। संधि कर लो। इस युद्ध में किसी की विजय नहीं, केवल हार ही हार है। इससे अधिक आप कह भी क्या सकते हैं पितामह? आपके कारण ही ये युद्ध अभी तक चल रहा है। मैं सेनापति होता तो पहले ही दिन अर्जुन को खत्म कर देता। और डिजास्टर युद्ध आइलैंड। डींगे मारने से यश नहीं मिलता कर, उसके लिए युद्ध करना पड़ता है, जो मैं कर रहा हूं। तुम मेरी निष्ठा पर शंका करते हो। कौरवों की हार और पांडवों की विजय के बीच यदि कोई है तो वो मैं हूं। ये बात तुम भी जानते हो और पांडव भी। यदि कौरवों को हराना है तो भीष्म को मार्ग से हटाना ही पड़ेगा। मत भूलो कि वो शत्रु के साथ साथ हमारे पितामह भी हैं। और पितामह के साथ साथ एक गायक भी, जो दुर्योधन को द्रौपदी का अपमान करने से नहीं रोक पाए। उन्हें हराना तो अति आवश्यक है। किंतु कैसे? पितामह की मृत्यु के बिना ये तो संभव नहीं, और उन्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। एक मार्ग है, केवल एक व्यक्ति बता सकता है कि पितामह भीष्म को मारना कैसे है। केवल मैं तय कर सकता हूं मेरी मृत्यु। स्वयं पितामह भीष्म। क्षेत्र 30 साल पहले। क्या माँ और बाबा कभी वापस नहीं आएंगे? ऐसा मत कहो, मुझे उनकी याद आ रही है। बस अब चुप रहो। बात करने से तुम्हारा वजन बढ़ता है। नकुल, सहदेव, पिता पांडु और माता माद्री अब नहीं रहे। अर्जुन युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव हाँ, इतना बड़ा महल, क्या हम इसमें रहने देंगे? ये तुम्हारा ही है अर्जुन। तुम्हारे पिता पांडु यहाँ के राजा थे। इन दीवारों के उस पार हमारा परिवार है। तुम्हारे 100 चचेरे भाई हैं। उनके साथ खेलना नहीं चाहोगे? पर यदि वो पहले ही 100 हैं, तो 5 और की उन्हें क्या आवश्यकता? वो देखो घुड़सवार, उनकी दाढ़ी देखो कितनी बड़ी, कितनी सफेद और कितनी घुंघराली। पुत्रों, जरा देखो तो तुम्हें साथ ले जाने के लिए कौन आए हैं? महाराज शांतनु और देवी गंगा के पुत्र, तुम्हारे पितामह भीष्म। देख रही है माँ, मेरे 5 पांडव। सावधान पुत्र, मैं निशस्त्र ही योद्धा हूं। पलक झपकते ही इस अवसर को बदल सकता हूं। हम आपका किया वचन पूरा करवाने आए हैं। कौन सा वचन? याद रखना युधिष्ठिर, मैं तुम्हारा पितामह, तुम्हारी परामर्श के लिए सदा कैसे मारे। जाओ विश्राम करो और मुझे भी करने दो। इसे अपने पौत्रों के लिए अपना आशीर्वाद समझो। अभी ने तो कहा था विजयी भव, तो फिर विजय का मार्ग भी बताइए। कृष्ण, तो तुम हो जो इन्हें यहाँ लाए। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं जो मुझे मार सके। भीष्म के उत्तर में ही पांडवों की पहली काल था, केवल उसे समझने की आवश्यकता थी। द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, संभाल मेरा वार। पहले तू स्वयं को संभाल शिखंडी। पृथ्वी पर कोई नर नहीं तो बचा कौन? नारी। भारत के कोने कोने से आए महावीरों का राजकुमारी अंबा
अंबिका और अंबालिका के स्वयंवर में स्वागत है। आज के इस समारोह में अब हम स्वयंवर में भीष्म आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा तोड़ दी क्या? संभव है कि साथ इनकी प्रतिज्ञा भी पूरी हो गई हो। क्या देख रहे हैं केशव? पितामह भीष्म की मृत्यु का मार्ग। शिखंडी? शिखंडी कहो या शिखंडिनी। स्वयंवर के सपने में डूबे राजा बस उपहास करते रह गए और भीष्म अम्बा अंबिका अंबालिका को बलपूर्वक सबके सामने से हर ले गए अपने भाई विचित्र वीर्य से विवाह के लिए। पर हृदय पर किसका बल चलता है? न भीष्म का, न राजकुमारी अम्बा का और न उसके प्रेमी राजा सल्वा का। दुराचारी भीष्म, राजकुमारी अम्बा को मुझे लौटा दे। चिंता ना करो कुमारी अम्बा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अतीत का साया धीरे धीरे कुरुक्षेत्र पर छा रहा था और उसी साये से उभरा एक राक्षस अलंकुश, जिसकी काली शक्तियों ने भीष्म के बाणों को और पैना कर दिया। याद है अर्जुन, कैसे तुमने एक नारी के रूप की आड़ में अपना अज्ञातवास पार किया था? इस बात का अभिज्ञात। आज फिर तुम्हें एक नारी की आड़ में अपने भाइयों को इस अंधकार से बाहर लाना होगा। शिखंडी, आज शिखंडी तुम्हारा रथ चलाएगा। जो आज्ञा माधव। महारथी शिखंडी की आड़ में पांडवों के लिए इस अंधकार पर विजय प्राप्त करो अर्जुन। शिखंडी, अश्वत्थामा तुम नहीं बचोगे। मैंने सुना कि आप मेरे लिए चिंतित थे। लो, मैं अपना सर्वस्व छोड़कर आप ही के पास आ गई। देवी अम्बा, आप तो राजा सिल्वा से प्यार करती हो। आपके कहने पर ही तो हमने राजा सिल्वा को आपको लौटा दिया था। उस घमंडी को मेरे प्रेम से अधिक आपसे हार का दुख है। उसने मुझसे विवाह से मना कर दिया। मेरा कोई नहीं, मुझे आप अपनी शरण में ले ले भीष्म। मैंने आपकी आंखों में अपने लिए स्नेह देखा है। देवी, आप जैसी सुंदर स्त्री का साथ मेरे लिए गर्व होगा, किंतु मैंने आजीवन ब्रह्मचर्य। मेरे इस हश्र का कारण आप है भीष्म, इसलिए अब मैं आपका दायित्व हूँ। ब्रह्मचर्य की मेरी प्रतिज्ञा अटल है देवी। मेरी विवशता को समझो। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। एक प्रतिज्ञा के लिए एक स्त्री का इतना बड़ा अपमान, इस अपमान को मैं जन्मों तक याद रखूंगी भीष्म। पृथ्वी पर कोई नर नहीं और आकाश में कोई देव नहीं, जैसा आप ही ने बताया था पितामह। आपका अंत शिखंडी। अलंकुश, तुम्हारे इस फैलाए हुए अंधकार को मिटाने का समय आ गया है। ये अर्जुन के बाण हैं, ये बिल्कुल नहीं चुभते। पीड़ा तो केवल अर्धचंद्र वाले ये बाण देते हैं। शिखंडी, आओ आओ देवी अम्बा, महादेव से तुम्हें मिले हुए व्रत को पूर्ण करने का समय आ चुका है। महादेव तुम्हारे सारे कष्ट और दुख हरण करेंगे। आओ, प्राशन करो। आओ। अविश्वसनीय, जो
जो न पहले देखा न सुना, जो बड़ी से बड़ी माया को भी अपने आगे छोटा कर दे। महादेव के आशीर्वाद से स्थूलकर्ण ने अम्बा, एक स्त्री को पुरुष में बदल दिया। शिखंडी, जिसका जीवन मतलब भीष्म की मृत्यु। ये भीष्म का संकल्प था कि परिवर्तन के बाद भी शिखंडी भीष्म के लिए अम्बा ही रहा, असाधारण सौंदर्य वाली अलौकिक नारी। और नारी पर भीष्म अस्त्र कैसे उठाते? यह संभव है। भीष्म की आंखों में अब भी वो स्नेह था जो केवल अम्बा ने देखा था। सेनापति को बचाओ, वो संकट में है। मेरी ओर से आप ये मेरा कड़ा रख लें। आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूं मैं। मेरी विवशता को समझो। धर्म का युद्ध है, कर्म क्षेत्र है। तो भाई आगे के पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लीक करेंगे। तो चलिए बाय बाय।